अहम खबर दें आपको, अफगान सरहद से दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मुतवातिर अफगान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। यही दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। दुरंदाज दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज की कोशिशों के नतीजे में एक माह के दौरान 29 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शरासी से। इफ्तिखार शरासी साहब, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है आपके पास, आगाह कीजिएगा। कुछ अरसे में अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इसमें एक इजाफे का ट्रेंड देखने को मिला है। और अगरचे अफगान पाकिस्तान बॉर्डर को 90% तक फेंस कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी दहशतगर्द इस फेंस को ब्रीच करके तो पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा जो आम शहरी हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और इस हवाले से कुछ हमें इस बात को एक तरह से अफगान सरहद से दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मुतवातिर अफगान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। यही दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। दरअंदाज दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज की कोशिशों के नतीजे में एक माह के दौरान 29 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। एक बार फिर से राब्ता करेंगे डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शरासी से। इफ्तिखार शरासी साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, जो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, वहाँ पे जो दहशतगर्दी के मराकज़ हैं, वहाँ से लोग पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। अगर जो पाकिस्तान की बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ है उसको काफी तक फ्रंट किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। और पिछले कुछ अरसे में दहशतगर्दी जो वारदात है उनमें भी एक इजाफा देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस पे स्टैट्स जो हमारे सामने सकते हैं उन पर नजर दौड़ाएं तो बलूचिस्तान के जिला ज़ोक में 21 अप्रैल को एक ऑपरेशन किया गया। ISPR ने भी इस हवाले से बताया कि एक माह में जो 29 दहशतगर्द हैं वो इस कार्रवाइयों के दौरान उनको हलाक किया गया। और ये तमाम के तमाम जो दहशतगर्द हैं ये बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। इसी तरह 14 मई को एक खुफिया मालूमात पे ऑपरेशन किया गया और इसमें जो मेजर एक हैं बाबर और उसके साथ ऑपरेशन के दौरान कुछ और भी हमारे जवान शहीद हुए। ये जो भी दहशतगर्द थे ये भी बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और जो बेगुनाह शहरी उन पर हमलों में पाए गए। और पाकिस्तान इस हवाले से मुस्तकिल अफगान इंतजामिया के साथ इस मामले को उठा रहा है। और वहाँ पे तालिबान इंतजामिया से कहा गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और वहाँ पे दहशतगर्दी के मुनज़्ज़म नेटवर्क हैं कि जो खुलेआम वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही। और इस दौरान कई ठोस सवाल भी पेश किए गए, यहाँ तक कि बहुत सारे दहशतगर्द ऐसे थे कि जो अफगान शहरी थे। गोया कि ऐसा नहीं है कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बल्कि बराह रास्त अफगानिस्तान के शहरी थे और उनके डेड बॉडीज भी हवाले की गई अफगान हुकाम के। लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह तौर पे जो एक और मौसम ताउन हमें वहाँ से नहीं मिल रहा कि इसके नतीजे में वहाँ पे ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द अनासर का कलाकुमा किया जा सके। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस वक्त स्टैट्स से बताते हैं कि जो पिछले अरसे में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है, ये तमाम के तमाम दहशतगर्द अनासर अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और अफगान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जी, इफ्तिखार शरासी साहब तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।